मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि अपनी क्लास में चल रहा है भारत में पुनर्जागरण या नव जागरण के कारण। कई सारे कारण अपन देख चुके हैं। चूँकि भारतीय जो व्यवस्था थी वह कई कारणों से प्रभावित होकर के अंधकार के युग से पुनः नवीन युग में प्रवेश करने लगी। इसी को ही हम पुनर्जागरण कहते हैं। तो उसके कई कारण रहे थे जिससे भारतीय जनता को इस नवीन युग में प्रवेश करने का मौका मिला। अब अपन कुछ बचे हुए कारण इस क्लास में देखते हैं। इसमें देखते हैं अपन औद्योगिकीकरण। चूँकि 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण अपनी चरम सीमा पर था। इंग्लैंड में आवश्यकता से अधिक औद्योगिकीकरण ने ही भारतवासियों के आर्थिक शोषण तथा दरिद्रता में वृद्धि कर दी थी। चूँकि अंग्रेजों की सामाजिक व्यवस्था पूंजीवादी थी, इस कारण अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ असमानता का व्यवहार करना शुरू कर दिया था। इस कारण भारतवासियों के आत्मसम्मान को बहुत बड़ा धक्का लगने लगा था। फ्रांस की राज्य क्रांति द्वारा प्रतिपादित समानता व स्वतंत्रता के विचारों में भारत के बुद्धिजीवियों को भी जानकारी मिलने लगी। इसी में आगे देखते हैं। अब भारतीय विचारकों को न केवल बौद्धिक स्वतंत्रता पर ही नहीं बल्कि सामाजिक स्वतंत्रता, आर्थिक समानता तथा अंग्रेजों से मुक्ति पाने पर भी उन्होंने जोर देना शुरू कर दिया। इस प्रकार भारतीय बुद्धिजीवियों के विचारों ने भी भारत के नव जागरण को एक नई चेतना शक्ति प्रदान की थी। चूँकि इसमें अपन देखते हैं कि औद्योगिकीकरण, चूँकि ब्रिटेन शुरू से ही एक औद्योगिकी देश था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा औद्योगिकीकरण चल रहा था। वहाँ की व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था थी। पूंजीवादी व्यवस्था में एक वर्ग होता है वो बहुत बड़ा ज़्यादा पैसे वाला होता है, और एक वर्ग जो होता है निचले तबके का वह बहुत गरीब होता है। ऐसी स्थिति में उन्होंने हम भारतवासियों को भी निम्न दृष्टि से देखना शुरू कर दिया था। इससे भारतीय जनता के आत्मसम्मान को बहुत अधिक ठेस पहुंचने लगी। इससे भारतीय विचारकों ने इस व्यवस्था से प्रभावित होकर के अपने समाज में एक नवीन परिवर्तन लाने की कोशिश करना शुरू कर दिया था। इसी को ही हम नवजागरण कहते हैं। और ब्रिटेन के औद्योगिकीकरण से भारतीय जनता में नव जागृति उत्पन्न होने लगी। अगला कारण अपन देखते हैं, विकसित साहित्य व समाचार पत्रों का योगदान। चूँकि विकसित साहित्य व समाचार पत्र जनता में एक नवीन विचारधारा का परिवर्तन लाने में योगदान करते हैं, तो इन्होंने किस प्रकार योगदान किया जिससे भारतीय जनता में एक तरह से नवीन जागृति उत्पन्न हुई, उसको हम देखते हैं। पाश्चात्य प्रभाव व अंग्रेजी भाषा के प्रयोग से भारतीय साहित्य प्रगतिशील विचारों से युक्त रचा जाने लगा था। भारतवासी यूरोप में जाकर यूरोप के राजनीतिक विचारकों व समाज सुधारकों के संपर्क में आ रहे थे। अब भारतीय विचारकों ने अपनी साहित्यिक रचनाओं में स्वतंत्र चिंतन पर जोर देना शुरू कर दिया था। इनकी नवीन रचनाओं ने अपने देशवासियों को पुरातन रूढ़ियों का मोह त्याग कर नवीन समाज की रचना करने के लिए अग्रसर करना शुरू कर दिया था। अब अपन देखते हैं कि एक नवीन साहित्य की रचना होना शुरू हो गया था। इससे भारतवासियों में एक नए विचार, नई जागृति उत्पन्न होने लगी। चूँकि भारतीय विचारक थे वो पाश्चात्य विचारकों के संपर्क में आने लगे और नए नए साहित्य को भी वो पढ़ने लगे, समाचार पत्रों को भी वो पढ़ने लगे, जिससे उनको समझ में आने लगा कि हमारी एक व्यवस्था है वो रूढ़िवादी है, अंधविश्वास पर आधारित है, उसको हमें परिवर्तित करके एक नवीन विचारधारा को हमें देश में लागू करना है। इस कारण हम देखते हैं कि एक नवीन साहित्य की रचना एवं समाचार पत्रों के योगदान ने भी भारत में पुनर्जागरण को किस प्रकार से अग्रसर करना शुरू कर दिया था। अगला कारण अपन देखते हैं, भारत में छापे खाने की स्थापना। छापा खाना यानी कि भारत में पहले कोई भी किताबें नहीं छिपना शुरू नहीं हुई थी, और ये पहला कार्य किया था पुर्तगालियों ने। चूँकि छापे खाने के आविष्कार से नई नई किताबों की रचना होने लगी
और नई नई किताबों को पढ़ने का लोगों को इतना मौका मिला कि उनको अब अपने पुराने विचार थे उनको छोड़ करके नई विचारधारा लागू करने पर उन्होंने जोर देना शुरू कर दिया था। इसमें अपन देखते हैं कि किस प्रकार से भारत में छापेखाने का आविष्कार हुआ और उस छापेखाने के आविष्कार के प्रभाव से भारत में एक तरह से पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। इसमें अपन देखते हैं अब भारत में छापेखाने की स्थापना हो चुकी थी। इस कारण भारत जनसाधारण जनता को साहित्य, नवीन विचारों की किताबें सब जगह आसानी से उपलब्ध होने लग गई थी। भारत में छापाखाना खोलने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। इन्होंने 1550 ईस्वी सन में बाहर से 2 छापाखाने ला करके भारत में स्थापित कर दिए थे। 1875 ईस्वी सन तक भारत में 374 देसी एवं आंग्ला भाषा में समाचार प्रकाशित होने लगे थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि भारतवासी अपनी सामाजिक बुराइयों से परिचित होने लगे थे। अब उनके विचारों का प्रयास अब अपनी बुराइयों का निवारण करके वो उसे नवीन प्रगतिशील विचारों पर सुव्यवस्थित करने का प्रयास करने लगे थे। इस प्रकार भारतीय जनता में नवजागरण का विकास होना शुरू हो गया था। इस प्रकार अपन देख रहे हैं कि छापेखाने के आविष्कार से भी भारतवासियों में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। चूँकि पहले भारतवासियों को नई नई किताबें पढ़ने का कहीं पर भी मौका नहीं मिलता था, चूँकि भारत में छापेखाने के कोई आविष्कार नहीं हुआ था और पुर्तगालियों ने भारत में लगभग 374 के लगभग छापेखाने स्थापित कर दिए थे। शुरुआत में 2 करे, उसके बाद में आगे जा कर के उन्होंने प्रगति करते करते 374 के लगभग छापेखाने स्थापित कर दिए, जिससे आए दिन नई नई किताबें छपने लगी और उनको भारतीय जनता ने पढ़ करके पाश्चात्य विचारों से वो बहुत प्रभावित हुए और नए नए विचारों को उन्होंने भारत में लागू करना शुरू कर दिया था। इस प्रकार अपन देख रहे हैं कि छापेखाने के आविष्कार से भारतीय जनता के विचारों में अपने अंधविश्वास के प्रति एक तरह से नई जागृति उत्पन्न हुई थी। धन्यवाद दोस्तों। अगले कारण अपन अगली क्लास में देखते हैं।